फ्रेंड्स, आज 23 अप्रैल है और फॉर्चुनेटली इंग्लिश लैंग्वेज डे भी है। यूएनओ ने 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को रिकग्नाइज किया था और फॉर्चुनेटली 23 अप्रैल शेक्सपियर के बर्थडे के दिन इंग्लिश लैंग्वेज डे रखा था और हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ भी रहे हैं। तो पिछली कड़ी में जो सिंथेसिस चल रहा है, सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस हम लोग चल रहा है। सिंपल सेंटेंस में मैंने ये बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जिसके अंतर्गत इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल आते हैं, उनको विधिवत स्टडी करेंगे तो इजीली जोड़ सकते हैं, सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब फर्स्ट आता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं हम जहाँ पर ना, ने, नी के लिए हिंदी में आता है, इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। अब इन्फिनिटिव ये है कि इन्फिनिटिव की पोजीशन वाक्य में कहाँ होना चाहिए, इसको थोड़ा जान लेना चाहिए। इन्फिनिटिव किसी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है। ये किसी एडजेक्टिव का ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी नाउन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। यानी सेंटेंस में इसके पोजीशंस वेरी करते रहेंगे, आवश्यकता अनुसार कहीं भी आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, सब्जेक्ट के रूप में टू एयर इज ह्यूमन। जैसे गलती करना मनुष्य का काम है, टू एयर, ERR, एरर नाउन होता है और एयर वर्ब होता है। एयर इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का काम है। तो यहाँ पर टू एयर जो है इन्फिनिटिव है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कर्ता काम कर रहा है। जैसे अच्छे अंक प्राप्त करना आसान नहीं है, टू गेट गुड मार्क्स इज नॉट ईजी। तो टू गेट गुड मार्क्स ये पोर्शन आपका सब्जेक्ट पोर्शन है और टू गेट ये इन्फिनिटिव से स्टार्ट हो रहा है, तो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इन्फिनिटिव सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसी तरह ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। जैसे आई एडवाइज्ड यू टू वर्क हार्ड, एडवाइज्ड यू टू वर्क हार्ड। अब टू वर्क हार्ड ये इन्फिनिटिव है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले, अब चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले, लाइक के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में टू प्ले आ रहा है, ये इन्फिनिटिव है और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। इन्फिनिटिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आ सकता है। कॉम्प्लीमेंट जैसे इज, एम, वाज, वेयर के बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाएंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे हिज डिजायर इज टू बिकम अ डॉक्टर, His desire is to become a doctor, to become a doctor यहाँ कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। जैसे गांधी जी's greatest desire was to help the poor, गांधी जी की सबसे बड़ी इच्छा थी गरीबों की सेवा करना। तो इच्छा थी गरीबों की सेवा करना, ना आ रहा है टू हेल्प द पुअर। तो इस तरह इन्फिनिटिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आ सकता है। इन्फिनिटिव किसी एडजेक्टिव के बाद प्रयोग हो सकता है। जैसे गॉड इज काइंड टू हेल्प अस, काइंड यहाँ पर एडजेक्टिव है, उसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग हो गया है। नेचर इज बेनिवोलेंट, नेचर इज बेनिवोलेंट मीन्स परोपकारी होता है। नेचर इज बेनिवोलेंट टू टेम मैनकाइंड, टू टेम मैनकाइंड, मानव जाति को पालन पोषण करने के लिए प्रकृति जो है दया परोपकारी है। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आ सकता है और किसी नाउन के बाद भी इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ही हैज़ ए लॉट ऑफ बुक्स टू रीड, अब बुक्स के बाद टू रीड। जैसे आई हैव अ हाउस टू लेट, तो हाउस के बाद इन्फिनिटिव आया है, टू लेट आया है। इस तरह से आप देखते हैं कि इन्फिनिटिव का प्रयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। और इन्फिनिटिव 4 प्रकार के होते हैं, सिंपल इन्फिनिटिव, कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव। लेकिन सभी के प्रकार पढ़ने की आपकी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही एक बेयर इन्फिनिटिव होता है। बेयर इन्फिनिटिव में लेट, बीड, मेक, हियर, हैड, बेटर, काज ये सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हम सिंथेसिस पढ़ रहे हैं और सिंथेसिस में मुख्य रूप से हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम 2 सेंटेंसेस को लेते हैं और उसमें देखते हैं इन्फिनिटिव की सहायता से कैसे जोड़ा जा सकता है। जैसे ही हैज़ नो मनी, ही कैन नॉट हेल्प यू, 2 सेंटेंस को जोड़ना है।
अब इन्फिनिटिव की सहायता से जोड़ दो, ही हैज नो मनी टू हेल्प यू। ऐसे कहा जाएगा ही इज गोइंग टू दिल्ली, ही विल सी द रेड फोर्ट। अब दोनों को जोड़ना है, ही इज गोइंग टू दिल्ली टू सी द रेड फोर्ट। जैसे ही ब्रॉट अ न्यू बुक, ही वांटेड टू लर्न मोर एंड मोर, तो ही ब्रॉट अ न्यू बुक टू लर्न मोर एंड मोर। जैसे कहा जाएगा महेश इज स्टडिंग सीरियसली, ही वांट्स टू गेट फर्स्ट। तो पर्पस इसमें दिखाया जा रहा है, महेश इज स्टडिंग सीरियसली टू गेट फर्स्ट। इस तरह से विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस आएंगे और इन्फिनिटिव की सहायता से आप जोड़ सकते हैं। इन्फिनिटिव की तरह ही जीरंड का प्रयोग किया जाता है, तो जीरंड के रूप में आप प्रयोग सीखेंगे और इसको अगली कड़ी में हम सीखते हैं। आज जितने एक्सरसाइज हैं इन्फिनिटिव से रिलेटेड हैं सब सॉल्व कर जाइए, जो ना हो उसको क्वेरी भी आप कर सकते हैं, पूछ लीजिए, फिर इसमें कोई समस्या आएगी तो आगे बताएंगे।